और अब खबर देहरादून से है, जहां गृह सचिव शैलेश बगोली ने सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों के साथ में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए प्रदेश भर में सतर्कता बढ़ाने और खासकर इंटरनेशनल व राज्य के बॉर्डर क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने सीमावर्ती व अन्य संवेदनशील इलाकों में ANPR कैमरे लगाने, शहरों व धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा मजबूत करने और सीसीटीवी की रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने पर जोर दिया। पर्यटन स्थलों पर चेकिंग तेज करने के साथ उन्होंने कहा कि राज्यवासियों को पर्यटकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक संसाधन तुरंत मुख्यालय को भेजे जाएं। सभी सरकारी दफ्तरों के आसपास भी सीसीटीवी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीजी अभिनव कुमार, वी मुरुगेशन सहित सभी जिलाधिकारी और SP वर्चुअल माध्यम से जुड़े। और अब खबर चमोली से है, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू की 136वीं जयंती के अवसर पर श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल पंती नारायण बगड़ में नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाई और दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी। अंत में पुरस्कार वितरण में कक्षा 8 की अनामिका और कक्षा 6 के आशुतोष को क्रमशः मिस और मिस्टर चुना गया, जिन्हें प्रधानाचार्य SS चौहान ने खिताब से नवाजा। और कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ शिक्षक दिनेश मंदोली ने किया, जबकि स्कूल स्टाफ और अभिभावक संगठन ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। हमारे स्कूल में चिल्ड्रन डे, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे था। उसमें हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स थे हमारे यहाँ, लाइक डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, मेहंदी कंपटीशन, मिस्टर एंड मिस कंपटीशन। हमारे स्कूल SRR पब्लिक स्कूल नारायण बगड़ में बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए, जैसे कि कुछ अट्रैक्टिव प्रोग्राम थे जो बिल्कुल हट करके थे, जैसे कि रैंप वॉक कंपटीशन प्रोग्राम था और सिंगिंग कंपटीशन था। इसमें जो मिस एंड मिसेज मिस्टर एंड मिस स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए एक स्पेशल कंपटीशन था जिसमें कई राउंड्स थे। और इसके अलावा मेहंदी कॉम्पिटिशन्स और पोइट्री, जोक्स और इसी प्रकार से अदर इवेंट्स के कॉम्पिटिशन्स भी हैं। रुड़की में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 136वीं जयंती कांग्रेस नेताओं ने धूमधाम से मनाई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता विकास त्यागी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में पिरान कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद, कांग्रेस नेता प्रणय प्रताप और अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। नेताओं ने नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और कहा कि बच्चों के प्रति उनके प्रेम के कारण उन्हें चाचा नेहरू कहा जाता था। उन्होंने नेहरू को सरल स्वभाव का व्यक्तित्व बताते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में देश ने तरक्की की, नई दिशा पकड़ी और वो आज भी एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाते हैं। निश्चित रूप से उनका जो जीवन है संघर्ष का जीवन था, हम लोगों के लिए सीखने योग्य उनका जीवन काल रहा। उन्होंने आज़ादी में एक अभूतपूर्व जो हम संघर्ष करें और मजबूती दिलाने का काम करा। मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आज उनकी जयंती पर कार्यक्रम विकास जी के यहाँ रखा गया। साथ ही में जो नवनियुक्त दोनों अध्यक्ष हैं उनका स्वागत समारोह भी था। तो कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्षों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी 2027 में मजबूत होकर उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। आज बाल दिवस मनाया गया चाचा नेहरू के जयंती के उपलक्ष्य में, जिसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की ग्रामीण और महानगर द्वारा जो है संयुक्त रूप से एक श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा था। जिसके उपरांत जो है उनके जीवन पर चर्चा हुई और उसमें लोगों ने उनके जीवन पर, उनके कार्यों पर, उनकी महान जो है उपलब्धताओं पर, उनके देश के प्रति किए गए सराहनीय कार्यों में। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, उसको मैं नमन करता हूं और बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। क्योंकि जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी थे, आज वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी देख में हमारा देश को बड़ी ऊंचाई पर उन्होंने पहुंचाया। मैं उनको अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से पूरे बहुत बहुत नमन। उत्तराखंड पुलिस ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के मामले में वांछित जगदीश पुनेठा को संयुक्त अरब अमीरात UAE से गिरफ्तार किया। पिथौरागढ़ वापस लाया गया। पुनेठा 2021 में पिथौरागढ़ पुलिस थाने में दर्ज मामलों में वांछित था।
और देश छोड़कर दुबई भाग गया था। सीबीआई और यूएई अधिकारियों के समन्वय से उसकी गिरफ्तारी संभव हुई। इसके लिए सीबीआई ने इंटरपोल के माध्यम से 6 मई 2025 को उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। उत्तराखंड पुलिस की टीम ने उसे पिथौरागढ़ लाकर जिला न्यायालय में पेश किया। पुनेठा के खिलाफ पिथौरागढ़ में कई धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। इसके खिलाफ 4 मुकदमे हैं, उसमें एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा है। ये लोगों को ठगी करके, फ्रॉड करके, पैसे इकट्ठे करके, ये इनकी जो गिरोह है इनमें ये प्राइमरी एक्यूज्ड है। ये भाग गया है देश छोड़ के। उन्हें हमारा एडिशनल एसपी हैं सीबीसीआईडी के और उनका 2 आईओ है हमारे जो पिथौरागढ़ के। ये लोग दुबई में जो अरेस्ट हुए उन्हें जाके वहाँ से लाके इन्होंने यहाँ लाए। आज कोर्ट में उनको पेश कराया जाएगी। ये करीब 15 करोड़ का फ्रॉड का सामने आया है। उस पर मैंने दे दिए है। करीब 2.25 करोड़ का अचल संपत्तियां उन्होंने अटैच भी करा हुआ है हम लोग ने गैंगस्टर एक्ट के तहत। और अब खबर चंपावत से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा के टनकपुर पहुंचे और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकारिता विभाग उत्तराखंड द्वारा आयोजित सहकारिता मेले का गांधी मैदान में फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने मेले में विभिन्न विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया और कहा कि सहकारिता केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और सामूहिक विकास का प्रतीक है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण कृषकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 4 लाभार्थियों को 1-1 लाख रुपए के चेक वितरित किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने चंपावत को कुल 88.11 करोड़ की 8 विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिनमें 3 का लोकार्पण और 5 का शिलान्यास हुआ। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से ग्रामीण आजीविका सशक्त होगी, रोजगार बढ़ेंगे और जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित एकता पदयात्रा में भी भाग लिया और पैदल चलकर जनसमूह को राष्ट्रीय एकता और स्वावलंबन का संदेश दिया। हल्द्वानी के वन भूलपुरा क्षेत्र में गुरुवार देर शाम कुमाऊं आयुक्त और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने एक अराजय नवीस के सेंटर पर छापेमारी कर फर्जी दस्तावेज बनाने के बड़े धंधे का पर्दाफाश किया। ये कार्रवाई जनता मिलन कार्यक्रम में मिली उस शिकायत के बाद हुई जिसमें बताया गया था कि बरेली निवासी रईस अहमद ने किसी अन्य व्यक्ति के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर नकली स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाया है। और जांच में ये सामने आया कि तहसील में कार्यरत अराजय नवीस फैजान मकरानी ने एक व्यक्ति के मोबाइल नंबर का गलत इस्तेमाल कर ओटीपी प्राप्त किया और उसके नाम से 2 फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर दिए। छापेमारी के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज और उपकरण बरामद हुए। आयुक्त ने संबंधित विभागों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जबकि पुलिस ने पूरे नेटवर्क की जांच पड़ताल शुरू कर दी और प्रशासन की इस कार्रवाई से फर्जीवाड़ा करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। तहसील में काम करने वाला एक अराज नवीश, जिनका नाम फैजान अहमद, क्या नाम है इनका, नाम बता आपने, फैजान मिकरानी। ये अराज नवीश तहसील में काम करते हैं। इनके पास कोई और व्यक्ति आय प्रमाण पत्र बनाने गए थे, तो उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। उसमें ओटीपी को मंगा के उनके मोबाइल नंबर से आवेदन करवा के 2 नकली फर्जी नकली स्थायी निवास बना दिए। और जो पता चला है, जो इनके यहाँ पे सीएससी में हमने छापा भी मारा, तो वहाँ पे पैन कार्ड, इसके अलावा लोगों के व्यक्तिगत इलेक्शन आई कार्ड, व्यक्तिगत आधार कार्ड, जो पर्सनल डेटा इनके पास नहीं रहना चाहिए, वो भी। उधम सिंह नगर के खटीमा स्थित HNB राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परीक्षा प्रवेश फॉर्म पर 50% अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के खिलाफ छात्रों ने जोरदार विरोध किया। छात्र संघ अध्यक्ष रोहित जोशी और पदाधिकारियों ने शुल्क बढ़ोतरी हटाने और स्मार्ट पोर्टल से आ रही समस्याओं को ठीक करने की मांग करते हुए प्राचार्य डॉक्टर पंकज पांडे को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कार्रवाई न होने पर छात्रों ने नाराज होकर पुतला दहन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नीरज धामी ने भी प्राचार्य पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्राचार्य ने छात्रों की समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में छात्र संघ अध्यक्ष रोहित जोशी, उपाध्यक्ष घनश्याम राणा, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि सचिन सामंत सहित कई छात्र शामिल रहे। विद्यालय अध्यक्ष के प्रतिवेदन पर हमने विश्वविद्यालय बात की, उनसे रिक्वेस्ट किया। विश्वविद्यालय के द्वारा जो 100% बढ़ाया गया था उसको घटाकर 50% फाइन कर दिया गया और डेट खत्म होने के बाद बढ़ा है। तो इस मुद्दे को लोग विश्वविद्यालय से डिमांड कर रहे हैं और मेरे भी इस डिमांड में छात्रों के प्रति सहानुभूति है कि फाइन नहीं लगे तो ज़्यादा रहता है।
परिषद के कार्यकर्ता और साथ ही छात्र के सभी पदाधिकारियों ने प्राचार्य जी के माध्यम से आज से 3 से 4 दिन पहले ज्ञापन दिया था। इसमें ये बोला था जो विश्वविद्यालय द्वारा 50% का अतिरिक्त शुल्क छात्रों से लिया जा रहा है, विलम्ब शुल्क लिया जा रहा है, वो पूर्ण तरीके से गलत है। उसका छात्र संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विरोध करेगा। कई दिनों से हम लोग महाविद्यालय में देख रहे थे कि महाविद्यालय का जो प्रशासन है, जो यहाँ प्रिंसिपल जो नए आए हैं श्री पंकज पांडे जी, उनका जो रवैया बहुत एक तानाशाही प्रकार का रवैया है उनका। कॉलेज के अंदर वो लोग डेली मैं देखा हूँ 7-8 दिन से कार्यक्रम करवा रहे हैं और कक्षाओं से बच्चों को उठा के पढ़ाने की जगह कॉलेज में शिक्षा का माहौल बनाने की जगह कॉलेज से पैसे निकाले हैं काम प्रिंसिपल के द्वारा किया जा रहा है।